तो एडिटिंग कर लेते हैं वहां से। ठीक है, जय हिंद। चलते हैं, आज के क्लास में हम करते हैं ब्रश। हिंदी में एक कविता है जो प्रथम है, ठीक ना, जिनके कवि कौन है? गुरु नानक। तो पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी हम कविता पढ़ाते हैं तो उससे पहले हम कवि की परिचय पढ़ते हैं। अगर कोई कहानी पढ़ाते हैं तो कवि लेखक का परिचय पढ़ते हैं। ये जो है संत कवि बोलिए या महाकवि बोलिए, इनका सबसे ज्यादा विशेष महत्व है एक धर्म को लेकर। वो क्या है? सिख धर्म। जो पगड़ी बांधते हैं, जो काना पहनते हैं, उनके बारे में, ठीक ना। इनके कारण एक धर्म का उपज होता है और दुनिया का अभी लेटेस्ट सबसे नया धर्म है सिख धर्म। लगभग 500-600 वर्ष हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। और जितना बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदुस्तान धर्म नहीं, सनातन धर्म को लीजिए तो पता नहीं कितना हजार साल पहले का है। कुछ कुछ पता है, जैसे बौद्ध धर्म आज से 2500 साल पहले हुआ, जैन धर्म 3-4 हजार पहले है, और सनातन धर्म के तो कोई पते नहीं है कब से स्टार्ट हुआ है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन है, तो उसका उत्तर नहीं आता है। नहीं बोल सकते हैं कि कृष्ण या वेद व्यास या गौतम बुद्ध, इसका कोई पता नहीं है कौन संस्थापक है। लेकिन अभी वर्तमान में एक धर्म है जो पंजाब में, हरियाणा में, पाकिस्तान में, इस सब इलाका में सबसे ज्यादा कोई धर्म अवलंबी है, तो वो कौन धर्म के लोग हैं? सिख धर्म के लोग हैं। इधर भी आसपास में पटना में मिलेगा, लेकिन इधर हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो जो कविता है, वो कविता से पहले हम गुरु नानक के जीवन पर से पढ़ेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कब, कहाँ मरे, कैसे हुए, क्या लिखे, क्यों फेमस हुए, कैसे प्रसिद्ध हुए, उसके बारे में। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 1469 ईस्वी। ये 1469 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन का, ठीक ना। और दूसरा पॉइंट है इसमें तलवंडी ग्राम। जैसे कि हम लोग का भी जन्म हुआ है, तो पूरे भारत में एक राज्य है, एक राज्य के अंदर एक जिला है, जिला के अंदर कई गांव है, वो गांव के अंदर भी मेरा घर होगा फिक्स, वहां जन्म हुआ है ना। तो धरती तो बहुत बड़ी है, वहां पर एक देश है। अभी जो तलवंडी ग्राम है ना, ये पड़ गया है पाकिस्तान में। कहा? पाकिस्तान में पड़ गया है। और पाकिस्तान के भी जो जिला है लाहौर, तो जितना जितना भी गोला लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो आंसर ही होगा 1469। कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम में। ऐसे क्वेश्चन कहे कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी ग्राम में कहाँ हुआ, तब बोलना है लाहौर जिला में। लाहौर जिला के किस ग्राम में? तलवंडी। 3 पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं अभी तक। आगे चलते हैं। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। आपका जन्म हुआ होगा तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इनके जन्म जब लिए तो उसके विशेष एक जगह का नाम दिया गया। उसको किस नाम से जानते हैं? नानकाना साहब। ये भी आज पाकिस्तान में ही है। बहुत अच्छा तरह से उसको म्यूजियम की तरह, पार्क की तरह बना दिया गया है। जो पाकिस्तान में गए हैं वो लोग बोलते हैं, हम नहीं गए हैं, लेकिन पढ़े हैं न्यूज वगैरह में, पेपर में, तो बताया जाता है कि बहुत अच्छे तरह से उसकी देख रेख होती है। क्योंकि पंजाब धरती पर 2 है, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाला इलाका जो पंजाब है ना, भारत वाला पंजाब से बहुत बड़ा है। वर्ल्ड के मैप में या बिहार देखिए रांची में, भारत के मैप में तो उधर वाला बड़ा इलाका दिखाई देता है और भारत वाला छोटा दिखाई देता है। आगे तो इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। कालू चंद खत्री। खत्री एक विशेष जाति विशेष है जो ब्राह्मण की तरह है, ठीक ना। वो ब्राह्मणवादी, जैसे कि हर जात में 7 जात होता है, उसी तरह से ब्राह्मण भी 7 जात होता है, तो उसमें वो खत्री आते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या है? कालू चंद खत्री। तो 1 2 3, चौथा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या है, तो क्या होगा आंसर? कालूचंद खत्री। उनकी माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। माता का नाम बोलना है तृप्ता और पत्नी का नाम क्या है?
सुलक्षणी थे साधु संत। ऐसे कहा जाता है कि साधु संत विवाह नहीं करता है, लेकिन ये विवाहित थे, इनका विवाह हो चुका है, इसलिए तो पत्नी का नाम आया है। अब पत्नी के नाम क्या है? सुलक्षणी। आगे, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक सुलझता गया। यहाँ एक कहानी है, हम बताएंगे कि क्यों इनको संत की ज्यादा अग्रसर हो गए। इनके पिता क्या थे, क्या बोला इसमें? व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। उद्यम मतलब यहाँ प्रयत्न किए, कोशिश किए कि ये उद्यम में बन जाए, व्यापारी बन जाए, लेकिन ये बन नहीं पाए। ये क्या बन गए? संत। तो कहानी है कि बचपन से ही बहुत ही मधुर और सरल व्यक्ति थे। मतलब कोई बच्चा के देखिएगा एकदम गंभीर रहता है, न ज्यादा बोलता है। स्कूल में गए तो स्कूल में भी ज्यादा नहीं बोलना, होमवर्क नहीं बनाना, कुछ नहीं। लेकिन इनके पिता बहुत अमीर व्यवसाय में थे, इसलिए तो उद्यम लिखा हुआ है। उद्यम मतलब यहाँ प्रयत्न भी होता है, उद्यम का मतलब व्यापार भी होता है, ठीक ना। तो कहानी कहती है कि इनको यहाँ कई सारा जानवर था और एक दुकान भी था गुरु नानक के यहाँ। तो गुरु नानक को उनके पिताजी बोले कि ठीक है चलो, ये सब उद्यम नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो जाओ भैंस चराओ। तो भैंस चराने के भेज दिए। तो इनके यहाँ ढेर सारा भैंस था। भैंस चराने गए तो एक जगह बैठ कर समाधि लगा लिया। अब भैंस भाग गया दूसरा गांव में, आया दूसरे के खेत में। तो आया उनको बोलने गार्जियन के, किसी के खेत में घुस जाएगा, कोई जानवर तो बोलता है ना। ताकि बोला तो बोले कि कैसे आपको बेटा के भेज दिया? देख रहा है कि जाकर बैठा रहता है, यहाँ अच्छी करते रहता है, तपस्या करते रहता है। तो उनके पिताजी बोले क्यों ऐसा क्या कर रहा है, तुमको काम दे रहे जिम्मेदारी वो भी नहीं निभा रहा है। तो बोले कि हमको ये सब नहीं होगा, हमको काम मत दीजिए, ये सब दीजिएगा, हम बैठा रह जाएंगे। दूसरी बात, एक दिन ठीक है चलो, ये नहीं करेगा, चलो अब दुकान में चलो, दुकान में बैठ कर दुकान बेचना, सामान रखना, यही काम करना है तुमको, हम वहीं चराएंगे। तो बोले कि ठीक है। वो गए तो कहा जाता है कि देखे ना ये गरीब दुखिया जा रहा है, तो बोले कि ले जाओ सामान ले जाओ। पैसा पैसा कैसे ले जाना, ले जाओ हमारे दुकान में सब ऐसे। तो एक दिन में बहुत सारा सामान ही लुटा दिए। आए पिताजी के बोलो कितना, आज बहुत सामान लगता है बिक गया है। तो बोले कि सामान तो बिक गया है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो क्या होगा पैसा? ये सब दान कर दिए। दान करके वहीं बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो बोले कि नालायक बेटा हो गया, जहां जा रहा है वहां पर हानि हानि कर रहा है। इसलिए ये वहां पर मन नहीं लगा पाए और वहां से घर छोड़ दिया। गौतम बुद्ध भी घर छोड़े थे, महावीर भी घर छोड़े थे, राम जी भी घर छोड़े थे। जितने भी इतिहास में नाम किया है वो घर छोड़ के किया है। घर में रहकर बहुत कम लोग किए हैं। चाहे महावीर को देख लीजिए, गौतम बुद्ध को देख लीजिए। गौतम बुद्ध भी घर छोड़े थे ना। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? किसी को याद है? नहीं याद है? यशोधरा, यशोधरा नाम था। तो वो अपनी पत्नी को छोड़े, उनके ये 6-7 महीना के बेटा थे, उनको भी छोड़ के चले गए। वो बेटा का नाम क्या था? राहुल। तो सब 6 वाला था, भूला हुआ है, मतलब कोई बात नहीं, राहुल था उनका, ठीक ना। तो ये क्या किया, अब यहां से आगे चलते हैं। धार्मिक काम में लग गए। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। जब ये संत बन गए तो इन्होंने एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए, ब्राह्मण में जन्म लिए तो हिंदू धर्म की जय हो और सब धर्म की पराजय हो। नहीं, उन्होंने यहाँ पर बात यहाँ लिखा है, हिंदू मुसलमान दोनों पर समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। मतलब दोनों को बराबर दिया कि हिंदू भी सही है और इस्लाम भी सही है, मुसलमान भी सही है। आगे है वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म कांड विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की प्रचार किया। अब यहाँ निर्गुण ब्रह्म पर ध्यान देने वाली बात है। एक एक पॉइंट है। कर्म कांड तो समझते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, चंदन करते हैं, बराबर टिक रखते हैं, माला 108 वो रखते हैं, गिनते रहते हैं, राम 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 राम, ठीक ना। उससे लोग कहते हैं कि आपके स्वर्ग में नाम लिखा रहा है कि आप कितने बार नाम लिए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आचरण में राम नाम लेना चाहिए, न कि झोला में रख के मेला। इनके वो सब कर्म कांड के एकदम विरोध करते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की प्रचार प्रसार किया। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म क्या है? भक्ति के 2 अंग होते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण के मतलब होता है वैसा भक्ति जिसमें भगवान की दिखावटी मूर्ति, पूजा, मंदिर, इस सब में विश्वास नहीं होता है कि भगवान ऐसे होंगे। शंकर भगवान की जब कल्पना कीजिए, इधर आओ जी, तुम इधर आओ, नहीं यहाँ खड़ी हो। जैसे ये बच्चा को मान लीजिए कि शंकर भगवान है,
लेकिन अभी संघ भवन नहीं मानिएगा, लेकिन जब इसको हम नाटक के रूप में तैयार कर दे, मूडी में क्या पहना दे, सांप, जाटा में बना कर गंगा जी से कर दे, ठीक ना, थोड़ा बहुत डिजाइन कोट उट खोल दे, ठीक ना, और पहना दे चिरंबर बाघ का, तो आपको नाटक के रूप में क्या लगेंगे, शंकर भगवान। शंकर भगवान का नाम सुने हैं यहाँ पे? कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत। सब लोग यही जानते हैं कैलाश पर्वत। ठीक, जा बैठो, ठीक ना। तो ये सब पर वो विश्वास नहीं करते हैं। उनका ब्रह्म जो है निर्गुण है, मतलब कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है मतलब उसके हम पूजा पाठ मूर्ति में या फोटो में नहीं करेंगे। लेकिन सदियों से इंसान ने ये प्रथा कहते रह गया। गौतम बुद्ध बोले कि मूर्ति मत पूजो, फोटो मत पूजो, लोग उन्हीं के मूर्ति बना के उन्हीं को पूजने लगा। ठीक इसी प्रकार से इहो बाबा के क्या करने लगे, फोटो बना दिया, इनको मूर्ति बना दिया, लोग पूजने लगे। पटना में जाइएगा, पटना साहिब में इनके 10वें गुरु हुए सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह। 9th क्लास में पढ़ाए होंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में, इसमें भी पढ़ना है अंतिम में। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जाइएगा एकदम बहुत भव्य बना हुआ है वहां पर महल, और उसके अंदर उनका उस समाधि के तौर पे रखा हुआ। उनको पूजा पाठ लोग करते हैं, चारों तरफ देखिएगा तो मूर्ति ही मूर्ति है, पूजा ही पूजा कर रहे हैं फोटो का। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, मना किया गया था। फिर भी सिख धर्म के लोग क्या करने लगे, मूर्ति पूजा तो कर ही रहे हैं। गौतम बुद्ध लगभग 40 से 45 वर्ष तक उपदेश देते रह गए कि बाबू भैया मत करना पूजा, मूर्ति पूजा का, या हमको पूजा मत करना। जब मर गए तो उन्हीं को मूर्ति बना दिया, बड़ा बड़ा चीज पूजने लगे हैं लोग। पूजते हैं लोग ना, पूरा दुनिया पूजता है उनके मूर्ति को ही। कुछ वैसे लोग हैं जिनको मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये निर्गुण ब्रह्म का मतलब वही होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, निराकार मानता है भगवान को। आगे गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। जैसे हम लोग का काशी बनारस है ना, कहते हैं कि बनारस में जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, उसी तरह से मुसलमान के लिए होता है कि मक्का मदीना में जाएगा तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगा। तो इन्होंने परिभ्रमण बहुत किया, माने घूमे फिरे बहुत जगह देश, भूटान से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका वगैरह सब लोग घूम गए। अब घूमने के लिए कोई कार, कोई साइकिल, कोई बाइक नहीं था उस समय। आज से 6 साल पहले की बात है, पैदल ही घूम पड़े। पैदल घूमते गए, उनके साथ कारवां में आओ लोग गुजरते गए, आओ लोग शामिल होते गए। आगे चलते हैं। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2021 में कि गुरु नानक को किस मुगल शासक से भेंट हुई थी। तो यहाँ क्या आंसर लिखा हुआ है, बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध में यही जीता था और ये मुगल वंश की स्थापना किए थे। तो इनसे इनको भेंट हुआ क्योंकि उसी समय में ये भी है। पानीपत का युद्ध याद है ना जी, पानीपत पढ़ा होगा, 1526। आगे गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। यहाँ इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, ये वाला, इसको स्टार लगाइए कि सिख धर्म का प्रवर्तन माने सिख धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है जी? कौन दुनिया में हो? बुझा नहीं रहा था, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ स्टार लगाए नहीं, लेकिन सिख धर्म के प्रवर्तन किया कौन किया जी? गुरु नानक किया। मैंने स्थापना किया। हम ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे, अभी अंतिम में दिखाएंगे, ठीक ना, कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की है। माने गुरु नानक की जब कविता पढ़ते हैं हमें, तो उनके कविता में 2 तरह की भाषा मिलती है। ये 2 तरह की भाषा नहीं, हाँ भाषा, एक हिंदी में और एक पंजाबी में। पंजाबी में तो मिलना ही है क्योंकि पंजाबी भाषा वहां पर बहुत प्रसिद्ध हुई पंजाब देने, और वहां पर जन्म मरण है तो पंजाबी भाषा तो सीखवे करेंगे। जैसे हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार के कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास हिंदी नहीं ज्ञान होगा? पढ़ रहा होगा जिसके पास भी ज्ञान होगा, नहीं पढ़ रहा जिसके पास भी ज्ञान होगा, हिंदी भाषा बोल लेता है। भाषा सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम किताबें पढ़े। जैसे कोई बच्चा 8वां 10वां तक नहीं पढ़ा तो क्या वो भाषा नहीं सीख जाता है? पापा कहना, मम्मी कहना, कोई वाक बोलना, यही नहीं कि खाली लिख नहीं पाता है। तो भाषा तो हम अपनी विरासत में सीखते हैं, तो ये विरासत में मिला है उनको, और सब हिंदी सब वगैरह सीखे। आगे इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। माने हिंदी में जब लिखे हैं ना, तो उसमें ब्रज भाषा भी है और खड़ी बोली भी है।
ये दोनों हिंदी के ही उपज है, उपबोली है। खड़ी बोली जिसमें एकदम पुरातन है, हिंदी से भी पहले, माने हिंदी ही है लेकिन हिंदी के एकदम शुरू में जो बोला जा रहा है, जिस पर थोड़ा बल दिया जाता है। अब इसमें खड़ी बोली में नहीं लिखा हुआ है तो हम नहीं बोल सकते उसको। हिंदी के कई बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। हमको भोजपुरी आदत, भोजपुरी बोल सकते हैं कि गुरु नानक होलन जो बहुत अच्छा से संतन के सेवा कैलन और लोगों को अच्छा उपदेश देलन। तो हिंदी भोजपुरी हमको बोलने आता है, भोजपुरी बोल दिए। खड़ी बोलने हमको नहीं आता है, सब बोली हमको आ जाएगा। ब्रज भाषा भी नहीं आता है। ब्रज भाषा आपको एक शब्द हमको याद है, मैया। मैया जो शब्द है ना, ब्रज भाषा का है। भगवान कृष्ण के समय में या जितनी भी रचना हुई है, भगवान कृष्ण जो बोलते थे ब्रज भाषा के ज्यादा है। ब्रज में उन्होंने ज्यादा लीलाएं की है। मैया ही कहते थे वो। जितना भी सीरियल देखिएगा ना, मम्मी पापा ये सब कुछ शब्द नहीं रहेगा, क्या रहता है? मैया। मैया शब्द ब्रज भाषा है। आगे, इनके भक्ति विनय पद बहुत मार्मिक है। मतलब जितने भी कविताएं लिखे हैं, उस कविता के जब अर्थ निकाल लेते हैं तब मार्मिक है, गहराई तक जाता है एकदम। ये नहीं कि ऊपर बचल गया था हंस लिए हो गया, नहीं, सोचने वाला होता है। आगे, इनके दोहों में जीवन की अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर के रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। मतलब जो बात था उसको सीधा सीधा कह दिए, कुछ अलग तरह से बात कह के नहीं कहे। देखिए, बात दो तरह से कहा जाता है, एक व्यंग के रूप में, एक सीधा सीधा। तो व्यंग के रूप में कहा जाता था, बहुत बुरा नहीं लगता क्योंकि हमारा सीधा सीधी नहीं कह रहा है। जैसे हम एक बात बोले कि इस क्लास में सबसे करिया जो है ना, ये बोर्ड है, लेकिन तू समझ गया हो कि इसको हम करिया कहे होंगे, ठीक ना। इस क्लास में सबसे कम हाइट की कोई है तो मेरी पेन है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पर या कहीं जा रहा है कहीं और, ठीक ना। इसको बोलते हैं व्यंग। इस रूप में भी इन्होंने कहा है उसमें। अच्छा, इसको ऊपर ले जाना कहाँ करता था? नहीं, रुक हम कर देते हैं, चेंज करना पड़ेगा इसको। कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? खड़ी बोली, हाँ। यहाँ तक हम खड़ी बोली तक हो गया था। इनके भक्ति और विनय पदक बहुत मार्मिक हैं, यहाँ तक बता चुके हैं। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, नाम जबकि ईश्वर की सर्वव्यापक आदि बातों में मिलती है। मतलब जब इनके कविता पढ़ेंगे तो इन सारी बातों को उसमें देखने को हमको मिलेंगे। इनकी रचनाओं का संग्रह सिक्खे के 5वें गुरु अर्जुन देव, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि सिखों के 5वें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जो प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचनाएं क्या क्या है? जपू जी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा निश्चित रूप से। इसमें से वो क्वेश्चन आएगा, कल परसों एग्जाम है बिहार बोर्ड का। हाँ, सोमवार से है। हाँ, पहला दिन हिंदी है तो यहाँ चैप्टर से रहेगा। ज्यादा संभावना है कि ये बुक पूछेगा कि नहीं पूछा अभी तक कि जपू जी के कवि कौन है, तो गुरु नानक। लेकिन इनके जितने सारी वाणी है, उपदेश है, वो इसमें रखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में। आशा दीवार, अहिरास और सोहिला, रहीरास, अहिरास नहीं, रहीरास, 1 2 3 4 गो बुक मन इनका है जो रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचनाएं है। कहते हैं कि 1839 में उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपना 1539 में उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वाहे गुरु जैसे कहा जाता है ना कि जब मर रहे हैं ना, तो हम लोग हिंदू धर्म में राम जी का नाम लेकर मरना चाहिए ताकि स्वर्ग जाएंगे। लेकिन
अब ध्यान रहे कि ना रहे वो बात अलग है, लेकिन कहा जाता है सिख धर्म में जब इन्होंने एक प्रार्थना चलाई, जब मर रहे थे तो इन्होंने एक शब्द बोला। क्या बोले? वाहे गुरु। वाहे गुरु। वाहे गुरु मतलब वो सत्ता को याद कर रहे हैं कि अब हम आप में विलीन होने वाले हैं। जब मर रहे थे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक ने मरते समय कौन सा शब्द बोले थे? वाहे गुरु। गुरु नानक का निधन कब हुआ? 1539 ईस्वी में। तो यहां तक तो हम इनके जीवन परिचय पढ़ लिए। आगे चलते हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि निर्गुण भक्ति धारा में अगर कवि का नाम लिया जाता है जिसमें कबीर आते हैं, गुरु नानक आते हैं, संत रैदास आते हैं। संत रैदास के बारे में आपको हाल ही फिलहाल में कुछ जानकारी मिला है? 12 फरवरी को उनकी जयंती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक ना? तो माने 12 फरवरी को उनकी जयंती था। बहुत लोग देश विदेश में लोग उनके जयंती मनाया। ठीक ना? आप लोग को पता नहीं, स्कूल में बंद था ना? कैसे खुला था? तो निर्गुण ब्रह्म के, निर्गुण भक्ति धारा के ये सब कवि जो हुए ना प्रसिद्ध हुए। रुपेश उठो, बताओ निर्गुण धारा के कवि कौन कौन है? डंटा लाओ जी। डंटा है ना? इधर है तो फट्ठा रख लेता। मांग के लिया तो उसमें से अभी बता रहे थे तो कहाँ था तुम? उठो जी, तुम उठ। संत रैदास एक सही है। दूसरा हम 3 बताए हैं, कम से कम 3 बताओ। चलो समाधि तुम बताओ। हाँ हाँ, देखो ये बोल दी, रैदास, कबीर और गुरु नानक। तो दोनों बैठ याद कर रहे हैं। क्या बोला तुम? बैठ, काजी कर रहे हैं तुम? बैठ, अभी पूछेंगे फिर, अभी पढ़ा रहे हैं तो आगे। पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भावना में डूबे उद्गार है। जब पंजाबी भाषा में पढ़ेंगे या ब्रज भाषा में पढ़ेंगे, दोनों मिक्सर है, तो उसमें इनकी कविताएं क्या है? सच्ची हृदय की, माने सच्चे दिल की बात कहा गया है, सच्चे मन से। आगे, इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव स्थान पर प्रेम का आधार पर सहज सद्भाव को प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। मतलब इनके कविता में जब देखेंगे तो प्रेम परक कविता ज्यादा केंद्र में है। और कबीर का भी प्रेम पर है, ऐसा बात नहीं। प्रेम पर ऐसा कोई कवि नहीं है जो जिसने नहीं लिखा है, सब लिखा है, क्योंकि जगत का सार ही क्या है? प्रेम है। वो प्रेम नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, वो प्रेम जिस प्रेम को पाकर आदमी संतुष्ट हो जाता है। आज आदमी जिस प्रेम को पा रहा है वो असंतुष्ट हो जा रहा है, व्यवस्थित नहीं हो रहा है, अव्यवस्थित हो जा रहा है, भ्रष्ट हो जा रहा है। प्रेम भ्रष्ट नहीं करता है आदमी को। प्रेम व्यक्ति को स्थिर रखता है, उसको खुश रखता है, उसको बोलते हैं। ठीक ना? अब प्रेम रस जो होता है ना, ज्यादातर अध्यात्म जगत में ईश्वर के लिए होता है, जो शाश्वत है, हमेशा के लिए है, झूठ नहीं। आज के प्रेम झूठा है, 2 साल कीजिए, तीसरा साल खत्म, 5 साल कीजिए, 11 साल का है, हंस रहा है, यही हो ही रहा है। ठीक है, आगे। गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। मतलब प्रेम और भक्ति के ऊपर ज्यादा इनकी कविताएं हैं। इसमें जो कविता पढ़ेंगे ना गुरु नानक की, वो है राम जी के बारे में। ठीक ना? राम बिनु विरथी जग जानमा, कविता वही है। तब हम जो कविता पाएंगे तो बताएंगे कि पूरे केंद्र में श्री राम जी ही हैं, वो बताएंगे किस तरह से केंद्र में है। आगे, यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि गुरु नानक के कितने पद प्रस्तुत हैं? यहाँ पर 2 हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम
पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे में राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। दूसरा ऑब्जेक्ट में पूछेगा या दोनों में पूछ देगा कि प्रथम पद का गुरु नानक का अर्थ क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वेशभूषा, बाहरी जो वेशभूषा है कि टीका कर लिए, जटा बना लिए, कमंडल ले लिए, ये सब पर कटाक्ष किया गया है। असल में ये भक्ति के कोई खास पहचान नहीं है। भक्ति की पहचान कुछ और है। वो पहचान क्या है वो कविता में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बोल दिया है कि कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से, माने कि कुछ हम नहीं कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या नाम ले लिया हम, सच्चे मन से श्री राम, बस हो गया पूजा, जरूरी नहीं है मंदिर में जाने का। ये कहने का मतलब है सच्चे हृदय में राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। कीर्तन और भजन में अंतर होता है, पता है? भजन अपने अंतःकरण से भी हो सकता है, जबकि कीर्तन के लिए आपको एक झाल चाहिए, ढोलक चाहिए, एकदम डांस करो, एकदम मस्ती से रहो। जैसे मीराबाई नाचती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सुनी है गीत? कहां से सुनेगी? सीरियल के दुनिया में तो सब होता, हम सुना है। क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति के इस सुखमय जीवन के आधार पर पहुंचा पाता है। दुखमय, अच्छा दुखमय है जी, हम सुखमय पढ़ गए। अच्छा यहाँ दुख पढ़ने दो। क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचाता है। हाँ सही है, दुखमय जीवन से सुखमय की ओर पहुंचाता है। द्वितीय पद में यहां तक हम बता दिए, ये सब प्रथम पद के बाद था। दूसरा पद के बाद समझिए कि द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक सद्गुणों दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। दूसरा पद में क्या दिया गया है? वेशभूषा पर बात नहीं किया गया है, अंतःकरण। और दुख या सुख में समान रूप से रहने की बात कहा गया। ये नहीं कि सुख आ गया तो बहुत नाचते रहे, दुख आ गया तो मर ही जाए रोकर, नहीं, दोनों में क्या रहे? समान रहे। क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है सुख तो उसके लिए भी खुशी है, और सुख भी दिया तो उसके लिए भी सुख है। आदमी के जीवन में दोनों से, दोनों के बीच में तो घूमते रहता है, सुख या दुख। आगे है, संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। गोविंद के मतलब यहाँ केवल कृष्ण नहीं है, गोविंद के मतलब यहाँ ईश्वर है। कार्य के अंत में ईश्वर से विलीन, ईश्वर के मिल जाना ही इनका मकसद है। किनका? गुरु नानक का। इसमें से पूरे इनके जीवन परिचय को, इनके पूरे कविताओं को सारांश के रूप में नहीं जाने, अभी कविता तो हम बताएंगे सारांश के रूप में, उसके अर्थ भी बताएंगे, लेकिन कवि परिचय में हम बता दिए। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में अब चलते हैं, तो आप लोग लिखिए। सुनाएंगे तभी थोड़ी। गुरु नानक की कविताओं की भाषा क्या क्या है? रुको रुको रुको, लिखना नहीं है अभी, ये तो दूसरा पार्ट का हो गया ना। हमको जन्म मरण भी देखेंगे ना जी, कहां से है। कहां से वो किया था वो, राय सर को बुलाइए था। इसका पहला पेज सर, पहला पेज निकालिए, यही पहला पेज है। कौन में? बोर्डे पे आके किए हैं। ठीक, तो आप लोग अब यहाँ से होमवर्क में है कि आपको बना लेना है, ठीक है।
लिखिए 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 जल्दी।